सो फ्रेंड्स, जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 2.5 साल हो गए हैं। उस टाइम से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार अपनी प्रॉपर्टी का और जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसका जो कंपैरिजन है वो किस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की है मैंने उसके ऊपर। इसके अंदर बहुत प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, रेंटिंग के भी और बाइंग के भी। ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर, पर्सनल कंडीशन के ऊपर, और इसके अलावा ये कि आपको कैसी डील मिल रही है और आप इसके अंदर कितना लॉन्ग टर्म कमिट रहना चाहते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह रियल एस्टेट भी एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली चीज़ है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेते तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो मैंने आज आपको एक इस तरह की प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो कि लेट्स से 1 मिलियन दिरहम की है, और उसके अंदर आप एक टाइम पर आप उसी टाइम पर आप लेट्स से उसको बाय करते हैं थ्रू बैंक, और एक एट द सेम टाइम एक और बंदा उसको लेट्स से रेंट करता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ऑफ़ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे कैविएट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, जो कि हमें फिक्स करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी कैलकुलेशन आगे नहीं चला सकते। और कोई आपको स्ट्रेट अवे बोल देना कि नहीं यार, बाइंग ज़्यादा बेहतर है और रेंटिंग ज़्यादा बेहतर है, उस बंदे से आप दूर भाग जाएँ, क्योंकि वो बंदा आपको सही गाइड नहीं कर रहा। क्योंकि बाइंग और रेंटिंग ये एक बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंडिंग ऑन आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। हो सकता है आपके लिए बाइंग अच्छी हो सकता है दूसरे बंदे के लिए, आपके फ्रेंड के लिए बाइंग अच्छी ना हो सकता है तीसरे बंदे के लिए बहुत ही बेकार हो, और हो सकता है चौथे बंदे के लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो बाइंग कर ले इन एनी केस। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत मैं बात करूँ अगर प्रोज़ ऑफ रेंटिंग एंड प्रोज़ ऑफ लेट्स से बाइंग की, तो प्रोज़ ऑफ रेंटिंग के अंदर आपको कोई इंडिपेंडेंस फ़ील होती है। मतलब लेट्स से आपको पता है कि मेरी यूएई में जॉब है, नहीं है, इन एनी केस मैं अगर रेंट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मसला कि आज मेरी जॉब खत्म होती है, मैं किसी और मुल्क चला जाऊँगा। नॉट ओनली दैट, अगर मैं यूएई के अंदर रहते हुए भी एक दुबई के अंदर एक 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 साइड पे रह रहा हूँ और मेरी जॉब लेट्स से दूसरी साइड पर हो गई, तो आज मुझे पता है कि आज चलो ठीक है, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली 1 साल, 1.5 साल बाद जब मेरी लेट्स से जॉब कन्फर्म हो जाती है कि मैं वहीं पर रहूँगा, मेरा वर्क वर्क लोकेशन वही है, तो मैं फिर मूव कर जाऊँगा अपने घर से दूसरे घर की तरफ, क्योंकि मैं रेंटेड हूँगा। इसी तरह से आपको कोई मेजर डाउनटर्न आ जाता है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस केस के अंदर भी आपको अगर डाउनग्रेड करना है, आपको बहुत आराम से डाउनग्रेड का ऑप्शन है। आप अपना घर, करंट घर छोड़ के आराम से डाउनग्रेड कर सकते हैं अगर आप रेंट कर रहे हो। इसके अलावा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेंटेनेंस के अंदर ज़्यादातर अगर आप अच्छे डेवलपर के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी में रेंटेड हैं, यानी कि टेनेंट हैं आप अच्छे डेवलपर के, तो उस केस के अंदर, या बड़े लैंडलॉर्ड के, तो उस केस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ता। छोटी-छोटी चीज़ें भी आपकी कवर्ड होती हैं थ्रू मेंटेनेंस। इसके अलावा आपकी जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है वो भी बड़ी है ना। आप ये भी तो देखें कि आप रेंट तो ठीक है आप पे कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि रेंट डाउन द ड्रेन जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जब बाय कर रहे हैं तो बाइंग के लिए भी तो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, उसकी एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो रेंटिंग है बहुत आसान होती है, बहुत ईज़ी होती है, ब बगैर ब बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता उसके अंदर कंपेयर टू बाइंग। तो रेंटिंग के लिए आपको लेट्स से आप पहुँचते हैं मुल्क के अंदर और आप इमीडिएटली लेट्स से, मैंने तो देखा है बहुत सारे लोग विदिन 1 और 2 मंथ्स एक प्रॉपर रेंट कर लेते हैं अपना अपार्टमेंट। अब अगर बात करें प्रोज़ ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो प्रोज़ बहुत सारे हैं उसके अंदर। बाइंग प्रॉपर्टी के सबसे बड़ा प्रोज़ तो ये है कि भाई आपके पास अपना घर होगा, आपको एक एक जगह होगी जिसको आप कह सकते हैं कि आपका अपना घर है, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी ज़्यादा कि आप उसको लेट्स से आप उसमें ड्रिलिंग नहीं कर सकते, आप उसके अंदर पार्टिशनिंग नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सुननी पड़ेंगी किसी की, आपका अपना घर होगा, आप कुछ भी करें, उसके अंदर आपको कोई पूछेगा नहीं। इसके अलावा आपकी अपनी इक्विटी बन रही होगी, अगर आपने बैंक से भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई हुई है, तो अगर मैं 15 ईयर्स अभी मैं बात करूँगा, जैसे 15 ईयर्स की हम मॉर्गेज की बात करेंगे, तो 15 ईयर्स के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी मॉर्गेज के अंदर आपकी इक्विटी बिल्ट अप हो रही होगी, और ये जब टाइम फिनिश होगा तो आपका पूरा का पूरा घर आपका अपना हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी फोर्स्ड सेविंग होगी इसके अंदर, तो इससे कोई शक ही नहीं है। अगर किसी को कोई बंदा पैसे नहीं जमा कर पाता या इन्वेस्टमेंट सही नहीं कर पाता, तो उसके लिए बहुत बेहतर है ये कि वो घर ले ले, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी इक्विटी इवेंचुअली बन जाएगी। अभी हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम जो अगर आप बाय ना करना चाहें तो आप उसको रेंट कर सकते हैं। अगर हम 1 मिलियन प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो मैं बात करूँगा। नंबर्स कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपने लेट्स से 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदनी है और आप एज़ एन एक्सपर्ट हैं, और मैं इस वक़्त बैंक के ऊपर बात करूँगा कि ये प्रॉपर्टी आप बैंक से लेंगे,
मॉर्गेज करेंगे, आप कैश पे नहीं लेंगे। कैश वाली प्रॉपर्टी का थोड़ा-सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन बहुत फिर भी एक ऐसा सिचुएशन हो जाती है जो आपको अलग से कंपेयर करनी पड़ेगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी को आप बाय कर सकते हैं या आप उसको लेट्स से बीइंग अ टेनेंट उसमें रह सकते हैं। हम अभी इवन इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बाइंग और बीइंग टेनेंट की बात कर रहे हैं। अब एक प्रॉपर्टी जो 1 मिलियन दिरहम की है, उसकी डाउन पेमेंट आपको करनी है ऑलमोस्ट 250,000 दिरहम्स, जो कि 25% बनती है, क्योंकि जब भी आप दुबई के अंदर एज़ अ रेज़िडेंट कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आप एटलीस्ट 25% आपको पे करना पड़ता है एज़ अ डाउन पेमेंट, जो कि काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट है। इतनी छोटी-मोटी अमाउंट भी नहीं है, 2.5 लाख दिरहम आपको 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी पे करना होगा। एक्विज़िशन कॉस्ट ऑलमोस्ट 80,000 दिरहम्स होगी 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी की। एक्विज़िशन कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर आप लेट्स से कभी भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसको 7 टू 8% आपका जा रहा होता है एक्स्ट्रा खर्चा टुवर्ड्स लेट्स से डीएलडी की फीस जा रही होती है, लेट्स से एजेंट्स के कमीशन जा रहे होते हैं, लेट्स से मॉर्गेज के अंदर अगर आप मॉर्गेज कर रहे हो तो उसकी कुछ फीस होगी वो जा रही होती है, उसकी जो सर्वे फीस होती है वो जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 8% के करीब लेके चला गया हूँ। 8% के करीब आपका खर्चा हर सूरत में होगा, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। ये खर्चा आपको हर सूरत में करना है, ये आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। इसके अलावा मंथली ईएमआई होगी आपकी, ज़ाहिर सी बात है जब आप एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट रेट के ऊपर बैंक आपको ये मॉर्गेज देगा, और चाहे वो इस्लामिक फाइनेंस हो, चाहे वो कन्वेंशनल फाइनेंस हो, आपको एक स्पेसिफिक रेट देना होगा। 4.8% के करीब मैंने इस वक्त इस वीडियो के लिए अज्यूम किया है, क्योंकि मैंने उस वीडियो का भी लिंक लगा दिया। बाय द वे, ये मैंने एक्सेल शीट बनाई थी। एक्सेल शीट बहुत कोई ज़्यादा फॉर्मुलेटेड नहीं थी, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिंट जो इसकी एनुअल ईएमआई जो मंथली ईएमआई है वो तकरीबन कोई 5,855 दिरहम्स बन रही है। ये 4.8% के हिसाब से रेट के हिसाब से बन रही है। किसी भी आप ऑनलाइन मॉर्गेज कैलकुलेटर पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ते हैं अगर आप दुबई की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको हर साल आपको एक मेंटेनेंस चार्जेस जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर स्क्वायर फीट एरिया, it depends on what kind of developer you are dealing with, it depends on let's say what kind of area you are living in। बहुत सारी मल्टीपल फैक्टर्स के साथ मिलकर ये आपका पर स्क्वायर फीट एरिया जो भी होगा, ये पर स्क्वायर फीट आपको रेट मिलेगा। मैं इस वक्त अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी जो 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है वो 20,000 दिरहम्स के करीब आपको उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जाएंगे। अगले 15 साल तक हर साल इतने पैसे जाएंगे। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन में ये पैसे बढ़ेंगे, लेकिन मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं उसको अभी फिक्स रखता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। मैंने इस चैनल के ऊपर हमेशा बात करी है प्रोडक्टिविटी की और पर्सनल फाइनेंस की, बीइंग इन द यूएई। तो आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पेट्रियन के ऊपर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अनबायस्ड कंटेंट के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। patreon.com/वली खान के ऊपर जाकर आप मुझको सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ये जो आपने जो घर लिया है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या मिस की आपने? क्योंकि जब आपने घर लिया तो ये इसके अंदर आपने डाउन पेमेंट की 2.5 लाख दिरहम की। वो जो 2.5 लाख दिरहम की डाउन पेमेंट की आपने, वो कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते थे आप। जो जब आप इन्वेस्ट करते तो आपको ऑलमोस्ट मैं बात करूँगा अभी 7% रिटर्न्स की आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। 7% क्यों? क्योंकि एस-एंड-पी 500 का जो यूएस के स्टॉक्स हैं, उनका जो ट्रेडिशनल रिटर्न रहा है वो ऑलमोस्ट 7 टू 8% रहा है। इस वक्त आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर भी 8% के करीब रिटर्न मिलता है, आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 7.5% कह सकते हैं आप, कि या 7.5 के दरमियान आप उसको कह सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से 7% आपको रिटर्न मिल रहा है इसका आफ्टर यू लेट्स से बाय द इन्वेस्ट इन दिस अमाउंट। तो 2.5 लाख दिरहम का जो ओवर द 15 ईयर्स आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, वो तकरीबन कोई 689,575 दिरहम्स बनेगी। ये पैसे आपको आपके पैसे जाएंगे। ये पैसे इन केस अगर आपने इन्वेस्ट लेट्स से प्रॉपर्टी ना ली होती, तो आपको ये पैसे अगर 7% पे रिटर्न पे इन्वेस्ट करते तो आपको ये पैसे इवेंचुअली मिल जाते, क्योंकि जब इस पे कंपाउंडिंग लगेगी, और उसकी डिटेल भी मैंने उस एक्सेल शीट के अंदर डाली भी कि किस वेबसाइट से मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा आपको एक्विजिशन कॉस्ट, जो वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट है, वो 80,000 दिरहम की थी। उसके ऊपर जो कंपाउंडिंग लगकर आपको 7% के ऊपर 15 साल के ऊपर एक्सपेंस जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता, वो तकरीबन 220,000 दिरहम 722 दिरहम्स का 220,722 दिरहम्स का बनता। इसके बाद जो मंथली ईएमआई हर महीने आप दे रहे हैं, इसकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये कॉस्ट तकरीबन कोई 1.7653 मिलियन दिरहम्स के करीब बनेगी, इन केस आप हर महीने 5,855 मंथली पे कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये चेंज होगी, ये कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स ये आपकी अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन हम अभी इसको फिक्स कर रहे हैं एट 1.7
ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन दिरहम्स जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हुई है, बिकॉज़ आप हर महीने इसकी पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक को, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो आपके लग रहे थे हर महीने 20 हर साल 20,000 दिरहम्स, उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो 502,000 दिरहम्स है, जो कि मैं अलग से अज़्यूम कर रहा हूँ। इसके अंदर इन्फ्लेशन अगेन मैंने एडजस्ट नहीं की हुई है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एनुअल रेंट के अंदर भी जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर नहीं आया था। तो आप इसको फॉर द सेक ऑफ सिम्प्लिसिटी आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं एनुअल मेंटेनेंस को ग्रेजुअली। अच्छा, इन सारी चीज़ों का जो टोटल एक्सपेंस है 15 साल बाद, वो आपको पड़ेगा तकरीबन 3.177939 मिलियन दिरहम्स, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। ये आपकी अमाउंट लगेगी इन केस आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसके बाद आपको जो जो आपकी इक्विटी बिल्टअप हुई है, जो आपका घर बन गया था और 15 साल बाद आप लेट से आप उसको बेचते हैं, तो वो 1.5 मिलियन दिरहम का मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि 1.5 मिलियन दिरहम का बिकेगा, क्योंकि 1 मिलियन दिरहम की आपने प्रॉपर्टी ली और 1.5 मिलियन के 50% के प्रॉफिट से आप उसको बेच रहे हैं। अब इसके अंदर बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि दुबई के अंदर मैंने ऐसी लोकेलिटीज़ भी देखी हैं जहाँ पर आपको 10 साल के अंदर कोई रिटर्न नहीं मिला, ज़ीरो एप्रिसिएशन हुई है, कहीं-कहीं आपको लेट्स से 50% एप्रिसिएशन हुई है, कहीं-कहीं आपको 50% डेप्रिसिएशन भी मिली है। 50% तो नहीं, लेट्स से 20-30% डेप्रिसिएशन भी मिली है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से टेन्योर में देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। 2009 को कंपेयर करेंगे 2019 से तो क्या होगा, 2019 को कंपेयर करेंगे लेट्स से आगे 2029 में तो पता नहीं क्या होगा, 2014 को कंपेयर करेंगे 2024 से 10 साल के अंदर तो पता नहीं क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो जो पास्ट में मैंने देखा है, कोविड में किसी ने ली हो प्रॉपर्टी तो ऑफ कोर्स वो आपको 30-40% विदिन 2 ईयर्स ही उसने जंप करके दे दिया था। कोविड के अंदर किसी ने बेच दी हो प्रॉपर्टी पिछले 10 साल के अंदर रखकर, तो उसको तो नुकसान हुआ होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कौन सी साइकिल के अंदर है, फिर रशियन वॉर चल रही है, इस तरह के और जो इवेंट्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में, तो यू नेवर नो आप कौन सी साइकिल में फंसते हैं। तो उस साइकिल के हिसाब से तो मैं उसको फोरकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी 15 साल बाद 1.5 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी हो सकती है। अब उसमें उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि आपने हो सकता है पहले ही पुरानी अपार्टमेंट, कोई पुरानी बिल्डिंग ले ली हो, पुराना अपार्टमेंट ले लियो, तो हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी प्राइस उस तरह से ना बढ़े, या आपने कोई अच्छा बिल्डर ना लिया हो तो उसकी प्रॉपर्टी प्राइस उस तरह से अप्रिशिएट ना हो। तो इट डिपेंड्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। तो इसलिए ये आपको अपनी तरफ से थोड़ा-सा अज़म्पशंस लेनी पड़ेंगी। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ 1.5 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी एप्रिशिएट की है। उसके बाद जब 1.5 मिलियन दिरहम एप्रिशिएट होते हैं और आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 3.17 मिलियन दिरहम्स का है, तो उसके अंदर जो टोटल एक्सपेंस आपको पड़ रहा है प्रॉपर्टी बेचने के बाद, वो 1.677 मिलियन दिरहम्स के करीब का आपका एक्सपेंस पड़ रहा है। अब मैं आपको ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ जिसके अंदर लोगों ने जो 8 साल पहले आए थे और उस वक़्त जिस रेट पर आए थे दुबई के अंदर, वो उससे काफ़ी कम के ऊपर अगले 5-6 साल, 7 साल के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं। इस वक़्त पिछले 1 साल, डेढ़ साल के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेज़ दोबारा एप्रिशिएट करना शुरू किए हैं और रेंट्स इंक्रीज़ करना शुरू किए हैं, तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अब ये जो हम साइकिल देख रहे हैं कि हो सकता है 80,000 के बाद ये हो सकता है 90,000 की हो जाए किसी टाइम पर जाके, हो सकता है वापस 80,000 पे आ जाए, हो सकता है 75,000 पे आ जाए, हो सकता है ये लेट्स से 85,000 पे आ जाए, तो ये आपको नहीं पता। लेकिन इन जनरल थोड़ा बहुत रेंट बढ़ता है। तो मैं इसको अज़्यूम करता हूँ कि अभी फ़िलहाल 80,000 है, तो हम उसको अज़्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट 5 साल बाद ये 100,000 हो जाएगा, और इसके ऊपर एक एवरेज आउट करके देखें तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन रही है, जो हमने रेंट की सूरत में पे किया है, वो हमारी तकरीबन 2.2 मिलियन दिरहम बन रही है। यानी कि जो आपने रेंट पे आपने जो पैसे खर्च किए हैं, वो इवेंचुअली जब आप उसके ऊपर 7% की कंपाउंडिंग लगाएँगे तो वो ऑलमोस्ट कोई 2.2 मिलियन दिरहम्स के करीब बनेगा। वैसे तो अगर 80,000 को मल्टीप्लाई कर दें 15 से तो आपको 1.2 मिलियन दिरहम्स के करीब आएँगे, लेकिन ऑफ कोर्स उस पे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाएँगे, उस पे रेंटल इन्फ्लेशन लगाएँगे, तो फिर आपको ऑलमोस्ट कोई 2.2 मिलियन दिरहम के करीब आपने खर्चा नज़र आएगा। अब जब ये ओवरऑल जो आपका खर्चा आ रहा है 2.23 मिलियन दिरहम्स while in getting this property rented compared to something जो आपने खुद इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी के अंदर, खुद खरीदी थी प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप देखें तो वो जो टोटल आपको बेनिफिट मिल रहा है वो तकरीबन कोई 5 लाख दिरहम का मिल रहा है, और वो जो बेनिफिट है वो उस कंडीशन में मिल रहा है जब आप उस प्रॉपर्टी को 1.5 मिलियन दिरहम में सेल करते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 1 मिलियन दिरहम्स की खरीदी, एट द सेम टाइम वही प्रॉपर्टी आपने 80,000 दिरहम की रेंट की, और डाउन द लाइन 15 ईयर्स बाद जब वो प्रॉपर्टी आप उसको सेल करते हैं तो वो 1.5 मिलियन दिरहम की बिकती है, लेट्स अज्यूम उस टाइम पर, और अगर आप रेंट करते रहते हैं उसको, तो जो टोटल आपका डेल्टा बन रहा है उस केस के अंदर वो आपका तकरीबन 5,50,000 दिरहम के करीब का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे
कैविएट्स हैं। कैविएट्स ये हैं, एक तो ये कि देखें आप 15 साल तक एक प्रॉपर्टी में रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप उस प्रॉपर्टी में विदिन यूएई रहते हुए हो सकता है अपग्रेड कर लें अपना अपार्टमेंट, वो आप फिर जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को आपने अपने लिए लिया था वो रेंट आउट कर दें। या फिर लेट्स से आप रेंट आउट नहीं करते हैं तो आप खुद कहीं और चले जाते हैं और फिर सेल कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इन केस आप अर्ली एग्जिट करते हैं और अर्ली एग्जिट के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी प्राइस में आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है या आपको वही लेवल पे बेचना पड़ जाता है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। उसका रीज़न ये कि एक तो ये कि आपने वो साइकिल कंप्लीट नहीं की है, जिसकी वजह से जो जितनी भी हमने कैलकुलेशन की थी, उसके अंदर उस साइकिल का कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट था। अगर वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, तो आप जब अर्ली एग्जिट करेंगे, तो आपको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी, जो कि खास तौर पे बैंक्स की होंगी, और बैंक अपने नॉर्मली जो इंटरेस्ट होते हैं, वो पहले ले लेते हैं। जो प्रिंसिपल होता है, वो बाद के लिए छोड़ते हैं। जो प्रिंसिपल होगा, वो आखिर में ज़्यादा बचेगा और इवेंचुअली आपको ज़्यादा अमाउंट के ऊपर एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो वो पेनल्टी आपको खुद पे करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि आपने ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप जल्दी एग्ज़िट कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर आपकी जो रिटर्न्स हो इन्वेस्टमेंट के वो उतने अच्छे ना हों। हो सकता है आपकी रिटर्न्स विदिन 2 इयर्स ही आपको उतने मिल जाएँ जो आपको 15 साल बाद मिलने हों, जो आपने कैलकुलेशन में डाले हों। अगर ऐसी बात है तो वेल एंड गुड। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 1.3 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी लेकर कोविड के दरमियान कोई 8 मिलियन की हो जाती है, फिर वो इस वक़्त भी 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, तो इस वक़्त भी डेल्टा आता है तकरीबन 3 लाख दिरहम का। तो अगर वो 7 साल बाद इन 3 लाख दिरहम्स के नुकसान पे सेल करते हैं, तो 100% वो नुकसान में ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए हैं और जो कैलकुलेशन उन्होंने पहले की होगी वो पुराने कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर की होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको आपको हिट कर सकता है। इसके अलावा जब आप अगर आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी है और इवन आप यहाँ से चले भी जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी मैनेजर रखना पड़ेगा जो कि अलग से उसको पैसे दे रहे होंगे। ना सिर्फ ये, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट्स से आप कोई प्रॉपर्टी देते हैं रेंट के ऊपर और कोई टेनेंट वेकेट कर देता है या डिफ़ॉल्ट कर जाता है या पैसे नहीं देता सही टाइम पर, तो आपको तो अपने बैंक को पैसे देने हैं, जो कि 5 लाख दिरहम सॉरी 5,800 दिरहम समथिंग वो आपको पैसे देने थे। वो पैसे आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे और जब जेब से देने पड़ेंगे, तो अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। तो उस केस के अंदर भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सारे सर्कमस्टांसेस को अपने दिमाग में रखा हो प्रॉपर्टी लेने से पहले। अगर ये सारे सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे, ऑल्दो कि हमें नज़र आ रहा है कि आपने प्रॉपर्टी के अंदर फ़ायदा तो किया है 15 साल के अंदर, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स के अंदर, चाहे आपकी जॉब की सिचुएशन हो, चाहे आपकी रेज़िडेंसी की सिचुएशन हो, चाहे आपने अगर उसको बाद में टेनेंट को दे दिया तो उसके अंदर उसके डिफ़ॉल्ट का खतरा, या लेट्स से फॉर सम रीज़न एक टेनेंट छोड़ के जाता है, अगला टेनेंट आता है, अगले टेनेंट के जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर लेट्स से 1 महीना 2 महीने का डिले आ जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए भी आपको बैंक को पैसे देने हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त सही रहेंगी जब 100% सारी चीज़ें एक ब्लॉक में चलती हैं। अगर जहाँ जहाँ ब्लॉक रुकता है, वहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग करके छोड़नी होगी, यानी कि आपको अपना सोचना होगा कि एक्स्ट्रा कैश फ्लो कहाँ से आएगा इन केस आपका टेनेंट नहीं आता, इन केस आपकी लेट्स से इनकम के अंदर कुछ ब्रेक आ जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर इंटरेस्ट रेट्स एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बात की थी, अपने फ्रेंड की एग्जांपल दी थी जो कनाडा में होते हैं, उनकी जो टोटल पेमेंट थी हाउस की, वो तकरीबन $1200 थी महीने की, जो कि बहुत आराम से वो कवर कर सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए, तो वो पेमेंट $1600 की हो गई, और $1600 की तो कोई इतना मसला नहीं था कि लेट्स से 1200 से 16 की हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो जो टेन्योर था उनका, वो 30 ईयर्स से 60 ईयर्स का हो गया था। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमने ये बात की है, ये सारी जो सिनेरियो बनाया था हमने, वो सारी की सारी हमने बात करी थी अगर आप बैंक मॉर्गेज करते हैं। अगर आप लेट्स से खुद कैश के ऊपर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसका सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। उस सिनेरियो के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी मिस हो रही है। अगेन अगर आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनवानी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ। इसके अलावा ना सिर्फ बाइंग वर्सेस रेंटिंग, अगर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो बनानी है, लेट्स से कि अगर मैं एक प्रॉपर्टी को बाय करके उसको रेंट पे दे दूँ, तो उससे मैं क्या कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ? उसके ऊपर अगर आपको वीडियो बनवानी है या उसके बारे में बात करनी है, तो कमेंट में लिख के बताएँ। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, उसके ऊपर मैं स्टोरीज़ भी डाल रहा होता हूँ। उन स्टोरीज़ के अंदर मल्टीपल चीज़ें कभी इंटरेस्टिंग भी होती हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैंने यूएस की रीट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पैसिव इनकम स्ट्रीम्स यूएई के अंदर कौन-कौन सी हो सकती हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।